डंक का डंक। लीजिए सरोजनी प्रीतम की ये हास्य कहानी सुनिए। डंक का डंक। सगुड़ी के पास एक ततैया बार बार ऐसे मंडरा रहा था जैसे कमल के फूल पर भौरा, फूलों की क्यारियों पर तितली और गुड़ पर मक्खियां भननाती हैं। सगुड़ी ने उसे देखा तो डर कर गाने लगी। जब जब तुम्हें उड़ाया तुम और पास आए, कांपने लगी आवाज। पर गाने पर रीझ कर, उसके स्वर से खींच कर ततैया एक बार उसकी पांव पर बैठा और अपना डंक छोड़कर भाग गया। अब तो उसके मजे थे। उसकी बाह सूजने लगी और बाह सूजने लगी। बेचारी क्या करती। सगुनी चीख उठी, ततैये पर झपटी, पर सब व्यर्थ। डंक से सूजी बाह को देखकर वो तो एकदम हैरान रह गई। अरे रे, ये तो मांस लटकना शुरू हो गया। डंक से बाहर सूजनी शुरू। हाय, सगुनी का मुंह सूज गया। डंक इतना तीखा होता है, ये तो उसने सोचा भी ना था। उसने तो बिछुआ के डंक पर गा गा कर हाय उई तैया करती हुई भारतीय मुद्राएं देखी थी। डंक का ये रूपाकार ना देखा था। चिल्ला चिल्ला कर बोली, अये सत्यानाशी, अये तेरा कुछ ना रहे, अये डंक छोड़ना था तो रूपसी गुणवती लाजवंती षोडशियों में छोड़ता। अरे षोडशियों में छोड़, जिनके साथ दिन रात नए कांड हो किए जा रहे हैं। अरे डंक के प्रकांड पंडित, उनमें डंक छोड़ तो वे डंके की चोट से तेरे डंक के पैनेपन का प्रयोग करेंगी। तभी साइकिल की घंटी टनटनाते हुए उसके पति रूपकराम आ गए। तो सगुनी ने जोर जोर से रोते हुए कहा, अपनी फूली बाह आगे कर दी। रूपकराम ने अपनी साइकिल ऐसे जोर से ब्रेक लगाई जैसे चलते चलते बहुत बड़ा अवरोधक सामने आ गया हो। क्या हुआ कहकर उसने चट प्रिय की बाह थाम ली तो सगुनी का दर्द और बढ़ गया। एकदम बोली, ततैयों का डंक, डंक मार कर उड़ जाना कहाँ का न्याय है। रूपकराम ने अपनी प्राण प्यारी पत्नी सगुनी की बाह पर प्यास काट कर बोलते हुए कहा, हे सगुनी, डंक बहुत सार्थक वस्तु है। मैं तो कहता हूँ, हे भगवान, डंक में ऐसी शक्ति भर दे कि जिसे डंक मारा उसके पूरे शरीर में धीरे धीरे नए रोए यानी रोमकूप यानी रोमकूप की जगह सारे डंक भर आए। उसका समूचा व्यक्तित्व डंक डंक हो जाए ताकि वो डंक मारने का काम ठेके पर कर सके। किसको कब कहाँ कैसे डंक मारना है, इस कर्म का अपना एक सूची बनाकर वो अपने कर्म में जुट जाए। तब ऐसी स्थिति में हे ततैया, वो मधुमक्खी और बहुत सी चीजों को पीछे छोड़कर अपनी ही जाति के लोगों को डंक मारेंगे। डंक मारने के कर्म में लीन होने के कारण उसका वर्गीकरण जरूरी है। प्रिय, डंक तो शक्ति है, डंक जहर है, डंक सुई की नोक है। जिसकी नोक पर इतना जहर है जो नस नस में सनसनी फैला दे। जिसके पास डंक है उसका आत्मविश्वास कूट कूट कर भर जाता है। इसलिए ये चाहे जिसे मर्जी काट सकता है। इसके लिए अपेक्षित पात्र ढूंढने की जरूरत है। वास्तव में ततैये की तो बलैया लेनी चाहिए थी कि आपने एक मुझे वरदान प्रदान कर दिया कि अब मैं डंक वाली हो गई। डंकों की लहलहाती खेती होगी। अब तुम्हारे रोम की जगह अगर डंक ही डंक निकल आए और ये बाह डंकों का एक ऐसा अनूठा स्टोर बन जाए जैसे शस्त्रागार में शस्त्र हों। डंक डंक कबीर से लेकर समूची पीढ़ी तक हर एक के लिए बलिदान और विश्वास और बखान का विद्यमान रहा है। यानी अरे रे, आपकी तो बात ही पूरी नहीं होती, पता नहीं क्या क्या बोलते जा रहे हो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कबीर और रहीम की बात बता रहा हूँ। दूसरे को ऐसे डंक मारना कि उसका कांटा पानी न मांग सके। आज तुम्हारे भीतर एक ऐसा डंक समाया है कि कुछ भी कर लेने के लिए समर्थ हो। उठो और बढ़कर हिंसा को डंक मारकर निकाल लो। डंक एक चिंतन को जन्म देता है। ये डंकीला चिंतन होता है। डंक का एक विराट रूप है।
जिसके पास डंक है उसकी मान मर्यादा में चौगुनी वृद्धि हो जाती है। रहीम जी होते तो कह उठते, रहे मन डंक ही राखिए। और कबीर भी निंदक नियरे राखिए की जगह डंक की निंदर डंक ही नियरे राखिए, निंदक नहीं है। और फिर डंक मिलने पर ऐसी रोनी सूरत बनाने की जगह बिल्कुल बिच्छुआ बर्र दोनों की तरह हो जाओ। देख के क्यों घबराए, अरे काटे ऐसे ये तो डंक डंक हो जाए। डंक मारना कुत्तों की तरह काट खाने से बेहतर है, क्योंकि डंक मारने वालों से सावधान के सूचना पट्ट पर नहीं लिखना जाता कि इन्हें इन्हें ततैया ने काट खाया है, इसे बच कर रही है। सगुनी पतिदेव का लगातार प्रवचन सुनते सुनते यूं भी झटक कर अपनी बाह लग गई। रूपक राम को लगा जैसे किसी मधुमक्खी ने काट लिया हो। वो बेचारा इधर उधर देखने लगा, बगले झांकने लगा कि तभी सगुनी कह उठी, डंक का बखान सुनते ही सोच लिया है कि आपके सामने कोई डंक मारे तो आप तो उस डंक से भी बड़ा डंक कहीं से बरवा के आए हैं। इन डंकों को निर्यात कर दिया जाए ना, तो विदेशी इसी डंक से इसे डंके की संज्ञा प्राप्त कर देंगे और कहेंगे इसे पाने वाला डंकैल डंकैल है। और डंकैल होकर नैन नचाए कहे ओ मुस्काए, चैलेंज तो दे देगी लला, फिर आइयो गलियन मोरी। रूपक राम फिर से बोल उठे, तुम ततैया की महत्ता नहीं समझ सकती। तुम्हें पता है ततैया ताता थैया का रूप है। उसे काटते ही आदमी ताता थैया पर उतर आता है और जल्दी में उसे ततैया 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 कह दे। अरे रूपक राम जी को यूं प्रवचन में डुबोया देखकर ऐसे था जैसे उस घर में दो परस्पर कट्टर विरोधी दलों की तरह विद्यमान हो। वो वॉकआउट करने के लिए बहाना ढूंढने लगे ताकि उनका ब्लड प्रेशर ठीक रह सके। रूपक राम जी तेजी से जा चुके थे और सगुनी अपनी डंक भरी बाह को सहलाकर अब सोचने लगी थी कि डंक किस किस को मारे।